किसी कहने वाले ने कहा है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान का कोई महान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके बीच आया एक नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक स्टोरी है गुरुजी और शिष्य का। एक दिन की बात है, एक गुरुजी ये चेक करना चाहते थे कि कितने ऐसे शिष्य हैं जो मेरे लिए जान दे सकता है, जो मेरे लिए मरने के लिए रेडी हो जाएगा। और वो भरे महफिल में एक कोचिंग जो संस्था चल रहा था, उस जगह पे जो कोचिंग वो चला रहे थे, उस जगह पे उन्होंने डायरेक्ट अनाउंसमेंट कर दिया कि कितने ऐसे शिष्य है जो मेरे लिए जान दे सकता है। तो बहुत सारे शिष्य मजाक में हाथ खड़े करके बोल दिए कि गुरुजी मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ। गुरुजी बोले सच में? बोले सच में। गुरुजी बोले ठीक है, कल एक हम बहुत बड़ा मेला लगवाते हैं और उसमें पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसमें आप सभी को आना है देखने के लिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो गुरुजी के लिए जान दे सकते हैं। सभी लोगों ने बोला कि जी गुरुजी, मैं बिल्कुल आपके लिए जान देने के लिए रेडी हूँ। कल के डेट में ठीक वैसे ही हुआ। कल सुबह में सभी लोग आ गए, एक जगह पे इकट्ठे हो गए और उस जगह पे गुरुजी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि कितने ऐसे शिष्य है जो मेरे लिए जान दे सकते हैं। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि गुरुजी मजाक कर रहे थे, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कहीं वो सच में लोगों को जान ले लेंगे। और वो गुरुजी के हाथ में एक हथियार था जिसको हम सिंपल सी भाषा में मारने वाला काटने वाला छुरा जो बोलते हैं, वो काटने वाला हाथ में लेकर के खड़ा था और बोला कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए जान दे सकते हैं। बहुत सारे उसमें से शिष्य थे जिन्होंने बोला कि मानते हैं कि आप गुरुजी हैं और मानते हैं मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करता हूं, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि मैं आपके लिए जान दे सकता हूं। बहुत सारे लोग आपस में कमेंट कर रहे थे, तरह तरह का बात कर रहे थे कि सच में गुरुजी भी ना अपने आप को बहुत एडवांस समझते हैं, कुछ भी लोगों को बोलते रहते हैं। उसमें से एक व्यक्ति था जो गुरुजी के ऊपर अटूट भरोसा करता था और विश्वास करता था। उन्होंने इतना भीड़ में, पूरे महफिल में उन्होंने हाथ खड़ा किया और बोला गुरुजी मैं आपके लिए जान देने के लिए रेडी हूँ। और गुरुजी कुछ नहीं उसको बोले कि सिंपल सी भाषा में गुरुजी बोले ठीक है बेटा तो इधर आ जा। और उसको पकड़ करके एक बगल में एक जो ये बांस का एक बहुत बड़ा गोला बनाया हुआ था, घर टाइप से बना हुआ था। गांव समाज में शायद आप लोग देखे होंगे, झोपड़ा टाइप से बना हुआ रहता, उस तरीके से गोल बना करके रखा हुआ था और उसी में वो बच्चा को लेकर के चला गया। किसको? वो शिष्य को लेकर के जाने के बाद और वहां पे लेकर के गया और 5 मिनट टाइम लगा। 5 मिनट पूरा अंदर में एकदम छटपट हुआ। सभी लोग सोचे क्या बात है, गुरुजी सच में बच्चा को जान मार दिया। और गुरुजी जब अंदर से बाहर निकले तो वो जो हाथ में छुरा जो तलवार रखे हुए थे, वो तलवार पूरा खून से लिपटा हुआ था और पूरा गुरुजी का भी शरीर पूरा खून से भीग चुका था। और वो ऐसे तलवार को ऊपर उठा करके बोलते हैं कि अब कितने ऐसे शिष्य हैं जो मेरे लिए जान दे सकता है। वो पूरा महफिल में भीड़ एकदम मच गया, पूरा भगदड़ मच गया पूरा उस महफिल में। सभी लोग भागने लगे, लेकिन उसी में से बोला घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। कोई और ऐसे व्यक्ति है जो इस गुरुजी के लिए जान दे सकता है। सभी लोग एक दूसरे को मुंह देख रहे थे, ऐसे देखते 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 उसी में से एक व्यक्ति था जो बोला हाँ मैं आपके लिए जान देने के लिए रेडी हूँ। उसको भी लेकर के गए, सेम प्रोसेस वैसे उसके साथ भी किया। ऐसे करके 3 लोग आए, 4 लोग आ गए, फाइनली लगभग 120 लोग स्टूडेंट थे उनका। उसमें से 5 ऐसे व्यक्ति था जो गुरुजी के लिए जान देने के लिए रेडी हो गया और 5 को एक एक करके लेकर के गए। बगल का एक बांस का जो घर बना हुआ था उसमें लेकर के गए और 5 को 5 मिनट के लिए अंदर रखे और उसके बाद फिर निकल करके अगला का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फाइनली 5 ही लोग ऐसे थे जो गुरुजी के लिए जान देने के लिए रेडी हो गए। लास्ट में बोले कोई और ऐसा शिष्य है जो मेरे लिए जान दे सकता है? सभी लोगों ने बोला नहीं, मैं आपके लिए जान नहीं दे सकता हूं, भले मैं किसी और टीचर को ढूंढ लूंगा। कुछ देर के बाद गुरुजी किए क्या जो आप भी जान करके आश्चर्य हो जाएंगे। गुरुजी फिर से उस रूम में गए जिस रूम में सबको एक एक करके बलि दे रहे थे। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, सभी शिष्य को समझ में आ रहा था। उसमें गए और जाने के बाद जितने जो 5 शिष्य को लेकर के गए थे वो 5 शिष्य को बलि नहीं दिए थे, वो सबको बाहर निकाल करके लाए और वो भरे महफिल में ये अनाउंसमेंट कर दिए कि आज मुझे ये चीजें समझ में आ गया कि कौन मेरा सच्चा शिष्य है, कौन मेरा सच्चा स्टूडेंट है जो इस गुरुजी के बात को पर भरोसा करता है और कौन मेरे बात को इग्नोर करता है, कौन मेरा बात को नहीं मानता। आज समझ में आ गया। सच्चाई तो यही था कि मैं चेक करना चाहता था कि कितने ऐसे स्टूडेंट है जो इस गुरुजी के बात को मानता है।
मैंने ये एक एक करके पांचों लोगों को अंदर लेकर के गया और ये पांचों लोगों को लेकर के जाने के बाद मैं ये लोगों को मर्डर नहीं किया, मैं ये लोगों को गला नहीं काटा। इसके जगह पे मैं अंदर में 5 बकरा रखा था और जैसे जैसे करके मैं एक एक करके लेकर के जाता था, एक एक बकरा को मैं काट देता था और उससे जो ब्लड निकलता था मैं अपने शरीर में लगा लेता था, तलवार में लगा हुआ रहता था और पूरा बाहर से जो ब्लड निकलता था वो बकरा का ब्लड निकलता था। यानी आज मुझे ये चीजें समझ में आ गया कि यही जो 5 व्यक्ति है वो मेरे लिए सच में जान दे सकता है, बाकी सब यहाँ पे जो है वो सिर्फ नाम के मुझे गुरुजी बोलते हैं। शायद ये स्टोरी आप किन्हीं के माध्यम से सुने होंगे और आप वो 5 व्यक्ति का शायद नाम भी सुने होंगे जिनका नाम था पंच प्यारे। उसी वक्त उनको नाम रख दिया गया पंच प्यारे। साथियों, इस स्टोरी से हमें एक चीज सीखने को मिलता है कि जीवन में अगर हमें बहुत दूर तक के जाना है, जीवन में अगर हमें कामयाबी चाहिए, जीवन में अगर हमें सफलता चाहिए, तो हमें एक जीवन में गुरु चुनना होगा जिनके ऊपर अटूट भरोसा करना होगा। वो 5 स्टूडेंट की तरह, वो पंच प्यारे की तरह जिन्होंने आंख बंद करके गुरु जी के लिए जान देने के लिए रेडी हो गया। और फाइनली हुआ क्या? गुरु कभी किसी का जान नहीं लेते, गुरु कभी किसी को प्राण नहीं लेते। गुरु हमेशा शिक्षा देते हैं और गुरु हमेशा एजुकेशन देते हैं और ज्ञान देते हैं। बोलते हैं ना कि एजुकेशन वो शेरनी का दूध है, जो पीता वो शेर की तरह दहाड़ता है और जो नहीं पीता है वो कुत्ते की तरह मर्राता है। इसीलिए गुरु का सम्मान करे और गुरु की बात को सुने। गुरु जो भी आपको सिखाते हैं आप उन्हें फॉलो करें तो आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विंड अप करता हूं और इसी तरीके से आप मेरे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।